Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. Happy Ramzan to all of you. Dear students, today our topic is new one, and the name of the topic is oral presentation. Very important according to examination point of view. And this is what the way I am using this, that is lecture. And here I'm also doing the presentation. So this is called presentation. Is it clear? Now, what is the meaning of presentation? Presentation means to present something to the audience. For example, when we as a teacher give you people a lecture on board and explain it, at that time we are using presentation. Now, let's proceed. Today, our discussion content is what is oral presentation, structure of presentation, planning a presentation, what to do for presenting presentation, modes of presentation, and question for discussion. Now, what is presentation? Presentation communicate information from an orator to the spectator. मीन presentation एक मुकर्रर से सामीन तक मालूमात जो होती है वो पहुंचाती है. अब प्रेजेंटेशन आर यूजली डेमोन्स्ट्रेशंस. प्रेजेंटेशन जो होती हैं ये आमतौर पर मुजाहिरे होते हैं या दिखाने का अमल होता है. एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर और स्पीच प्रेजेंटेशन इज इंटेंडेड टू इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस, इंस्पायर, स्टिमुलेट एंड मोटिवेट. प्रेजेंटेशन जो होती है ये एक तारफ़ी लेक्चर या तकरीरी पेशकश का मकसद जो होता है टू इन्फॉर्म, इत्तला देना, इन्फ्लुएंस असरअंदाज होना, इंस्पायर मुतासिर करना, स्टिमुलेट हौसला अफजाई करना एंड मोटिवेट हौसला मंदी देना. तो इसका जो मेन मकसद होता है प्रेजेंटेशन का वो हमें मालूमात देना होता है, मुतासिर करना होता है, असरअंदाज करना होता है, हमें हौसला अफजाई हमारी करना होती है और हमें हौसला देना होता है. इट बिल्ड्स गुडविल और प्रेजेंट आर न्यू थॉट्स एंड प्रोडक्ट. इसका जो मेन मकसद होता है वो हमारे अंदर खैर खाई और नेक नीति पैदा करना होता है और एक अच्छी थॉट की पैदावार पैदा करना होता है. तो अगर इस चीज़ को मैं सम अप करूँ कि व्हाट इज़ प्रेज़ेंटेशन, तो प्रेज़ेंटेशन जो होती है उसके थ्रू जो एक तकरीर करने वाला होता है वो अपने सामीन तक एक मालूमात जो है वो ख़ास किस्म की मालूमात है वो जो है पहुँचाता है अपने सामीन को. और इसके अलावा जो प्रेज़ेंटेशन होती है वो हमारे अंदर आगाही पैदा करती है, हमें मुतासिर करती है, हम पे असरअंदाज़ होती है. इसके अलावा हमें हौसला अफ़ज़ाई देती है और हौसला हमारा बुलंद करती है. इसके साथ-साथ हमारे अंदर गुडविल भी पैदा करती है और एक अच्छी थॉट भी हमारे अंदर डेवलप करती है. तो ये हो गया हमारे पास प्रेज़ेंटेशन. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रेज़ेंटेशन. प्रेज़ेंटेशन जो स्ट्रक्चर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होती है और लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन होता है. तो इंट्रोडक्शन जो होता है ये किसी भी प्रेज़ेंटेशन का फर्स्ट पार्ट होता है. इसमें सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो ग्रीटिंग और वेलकम्स होता है. ग्रीटिंग और वेलकम ये होता है यानी सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में जाके बोलना होता है कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या अ वार्म वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू. सो इस टाइप की जो आप स्टार्टिंग लाइन्स बोलते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वेलकम लाइन्स होती हैं. ये आपने अदा करनी होती हैं. देन आ जाता है हमारे पास टॉपिक टाइटल. यानी कि आपने सबसे पहले आपने स्टेज पे जाना होता है. स्टेज पे जाने के बाद जो आप दूसरी अनाउंसमेंट करते हैं वो ये आप बताते हैं कि आपका प्रेज़ेंटेशन का टॉपिक क्या है. आपने किस टॉपिक पे बात करनी है यानी आपका मज़मून का उन्वान एक्चुअल में क्या है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेल बिगिनिंग. वेल बिगिनिंग जो होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी प्रेज़ेंटेशन में. यानी कि आपने किसी भी प्रेज़ेंटेशन की जो स्टार्टिंग है वो बड़ी ही आपने स्ट्रॉन्ग करनी होती है. क्यों इसमें आप कोई भी अशआर भी कह सकते हैं, इसके अलावा आप कोट्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होती है फर्स्ट लाइन ये बड़ी अटेंशन सीकर लाइन होती है और इस अटेंशन सीकर लाइन की वजह से जो ऑडियंस आपके सामने बैठी होती है वो आपसे इम्प्रेस हो जाती है और वो क्यूरियस भी हो जाती है कि एक्चुअल में आपकी प्रेज़ेंटेशन में ऐसा क्या है, तभी वो उसमें जो है इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन में ही हमारे पास आ जाता है टाइम ड्यूरेशन. टाइम ड्यूरेशन का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है. यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो जहाँ पे आप प्रेज़ेंटेशन देने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको गिवन टाइम क्या होगा। मीन्स कि आपने एक प्रेज़ेंटेशन जो आप घर से तैयार करके जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें वो 15 मिनट की है और जब वहाँ पे आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रेज़ेंटेशन जो है वो मैंने 10 मिनट्स में डिलीवर करनी है। तो वहाँ पे जो होती है आप में ये पैदा होती है कि इसका जो आपका प्रेज़ेंटेशन का सीक्वेंस होता है वो फिर ख़राब हो जाता है और फिर आपने उसको एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट करने की वज़ह से आप खुद भी परेशान होते हैं और आपकी प्रेज़ेंटेशन जो है वो भी इफ़ेक्टिव नहीं होती. नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो आ जाता है हमारी प्रेज़ेंटेशन की बॉडी.
बॉडी में सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो है रिवॉल्व अराउंड द टॉपिक मीन्स कि आपने जिस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देनी है आप उसी के इर्द गिर्द ही रहें मीन्स कि आप उसी के मुतालिक बात करें। जब आप अपने टॉपिक से हट कर किसी दूसरे टॉपिक के मुतालिक बात करना शुरू कर देते हैं या कोई दूसरे हवाले दे देते हैं जो कि इररेलेवेंट होते हैं, इससे जो आपकी ऑडियंस होती है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो डेवलप नहीं रहता और इस तरह आपकी ऑडियंस जो होती है उसका जो एक वो क्यूरियोसिटी जो होती है वो आपकी प्रेजेंटेशन में ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है मोर एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन। आपने यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दे के ही अपनी बात जो है वो एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल दे के बात बताते हैं तो उससे जो ऑडियंस में है वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है यूज सिग्नल डिवाइसेस मीन्स कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में आपने सिग्नल डिवाइसेस का यूज़ करना है। सिग्नल डिवाइसेस का मतलब होता है कि आपने प्रेजेंटेशन को एक सीक्वेंस में लेके चलना है। सबसे पहले आपने बताना है कि फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, लास्टली मीन्स कि आपने एक सीक्वेंस में बात करनी है कि सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। हाँ, अगर आप थियरी में दे देते हैं कोई बात लिखी हुई हो तो ज़ाहिर-सी बात है ना ही आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ना ही अपनी जो ऑडियंस बैठी होती है उसको समझा सकते हैं। तो अच्छी बात है कि आप अपनी बात जो है वो पॉइंट्स में बताएँ और फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली इस टाइप का एक सीक्वेंस बना लें ताकि आप अपनी बात जो है वो जल्दी से बता भी सकें और सही से कन्वे भी कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है कंक्लूजन का। इसमें आपने सम अप करना है। सम अप मीन्स कि आपने जितनी भी प्रेजेंटेशन आप दे चुके हैं उसको आपने सम अप करना है, उसका आपने मेन मकसद बताना है। मेन मकसद ये बताना है कि आपने वहाँ पे बताना है कि जो मैंने प्रेज़ेंटेशन दी है इसका मकसद क्या था और मैं इसके थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहता था। ये आपने वहाँ पे क्लियर कर देना है। नेक्स्ट है थैंक्स टू ऑडियंस यानी कि आपने जो सामने बैठे सामीन हैं उनका थैंक्स भी अदा करना है। ये नहीं है कि आपकी प्रेज़ेंटेशन एंड होती है तो आप फ़ौरन ही मुँह उठा के चले जाएँ। ठीक है? तो प्रेज़ेंटेशन जैसे ही आपकी एंड होगी तो उसके बाद आपने सामने बैठे लोगों का थैंक्स करना है। नेक्स्ट हमारे पास है आंसर टू डाउट्स। आंसर टू डाउट्स का मतलब होता है कि जितने भी उनके मतलब एक तरह से आपने एक बात कह दी अपनी प्रेज़ेंटेशन में जो कि उनको क्लियर नहीं है, तो उस हवाले से उन्हें डाउट्स हैं। तो उसके मुतालिक वो आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आपने आंसर करके उनके ये डाउट्स भी क्लियर करने हैं। जो हमारे पास लास्ट पॉइंट होता है फीडबैक का कि आपके सामने जो ऑडियंस बैठी है आपने उनसे पूछना है, उनसे फीडबैक लेना है कि आपकी प्रेज़ेंटेशन कैसी थी? ये फीडबैक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इससे भी आप जो मज़ीद चीज़ें हैं उनको क्या करते हैं इम्प्रूव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लानिंग अ प्रेजेंटेशन कि एक प्रेजेंटेशन जो है उसको बनाने के लिए कैसी प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है ऑडियंस एनालिसिस। द प्रेजेंटेशन शुड बी अट्रैक्टिव एंड कैची। इट शुड एस्टैब्लिश अ गुड रैपॉर्ट विद द ऑडियंस। यानी प्रेजेंटेशन जो है वो पुरकशिश और दिलकश होनी चाहिए। इससे सामीन के साथ अच्छा ताल्लुक जो है वो कायम करना चाहिए। मीन्स की प्रेजेंटेशन जो आपकी होनी सबसे पहले तो बड़ी अट्रैक्टिव और कैची होनी चाहिए। मीन्स कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है उसकी फर्स्ट और स्टार्टिंग लाइन ऐसी होनी चाहिए जिससे जो सामने बैठे सामीन हैं वो क्यूरियस हो जाए और आपके सुनने के लिए प्रेजेंटेशन उनमें जो है इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। और इसके अलावा आपका प्रेजेंटेशन का जो ताल्लुक है वो आपके ऑडियंस के साथ भी मतलब अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। The main or important points should be presented by the presentation. The presentation should have proper structure. It should have a well beginning and explained body and suggestive conclusion. मीन्स के ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट शुड बी प्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंटेशन। जो अहम मालूमात है वो जो है प्रेजेंटेशन का हिस्सा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन में मौजूद होनी चाहिए। द प्रेजेंटेशन शुड हैव प्रॉपर स्ट्रक्चर। उसका एक मुकम्मल स्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए, मतलब उसकी प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर उसका मिडल होना चाहिए और फिर उसका एंड होना चाहिए। इट शुड हैव अ वेल बिगनिंग, एक्सप्लेन बॉडी एंड सजेस्टिव कंक्लूजन। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इट शुड हैव अ वेल बिगनिंग, इसकी जो बाकायदा मीन्स इट शुड हैव वेल बिगनिंग, इसकी जो बाकायदा जो है इसका आगाज़ जो है अच्छा अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा एक्सप्लेन बॉडी, उसकी जो पूरी बॉडी है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, उसकी वज़ाहत मौजूद होनी चाहिए एंड सजेस्टिव कंक्लूजन, और उसका एक नतीजा भी तजवीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सपोर्टिव मटेरियल। द सपोर्टिव मटेरियल्स ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड बी रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट। मीन्स के जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, जो आपके सपोर्टिव मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रेसिव और इफेक्टिव बनाने के लिए, वो भी प्रेजेंटेशन से मुंसलिक होने चाहिए, यानी प्रेजेंटेशन से मिलते जुलते हों। इरेलीवेंट कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि सारी चीज़ें जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन से रेलिवेंट होनी चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास है विजुअलाइजेशन है। प्रेजेंटेशन शुड हैव विजुअलाइजेशन गुड इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मतलब चीज़ के थ्रू जिस विजुअलाइजेशन जो विजुअल आप यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। विजुअल इन द प्रेजेंटेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड इजीली एंड आर मोर इफेक्टिव देन वर्ड्स। मतलब जो आप एक प्रेज़ेंटेशन देने के लिए जो आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप ग्राफ़िक्स वग़ैरह दिखाते हैं, इमेजेस दिखाते हैं, ग्राफ़्स दिखाते हैं, तो उनकी एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा वो ये बताना चाहते हैं कि जो विजुअल्स होते हैं प्रेज़ेंटेशन में, वो जो है आपकी मदद करते हैं ज़्यादा समझने के लिए। क्योंकि वर्ड से ज़्यादा जो चीज़ आप देख लेते हैं, वो आपको समझने में ज़्यादा हेल्प करती है। उनको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे वो यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्टर यूज़ कर लेते हैं अपनी प्रेज़ेंटेशन ड्यूरिंग प्रेज़ेंटेशन, तो आप उसमें जो जितने भी इमेजेस डालेंगे, जितने भी ग्राफ़िक्स डालेंगे, तो जितने भी ग्राफ़ वग़ैरह डालेंगे, वो बड़े ही आला क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए कि वो एम्बिगस नहीं होने चाहिए, मुबहिम नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि नज़र ही ना आए सामने ऑडियंस को कि चल क्या रहा है। और इसके अलावा आपको उन चीज़ों के बारे में खुद भी पता हो, मीन्स कि आपको एक्सप्लेन करना भी उन्हें आता हो अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रिप्ट्स एंड नोट्स। द यूज़ ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड नोट इज़ नेसेसरी फॉर अ गुड प्रेज़ेंटेशन। मीन्स कि आप उसमें नोट्स वगैरह भी अपने साथ या स्क्रिप्ट वगैरह लिखे हुए भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। ये भी एक अच्छी प्रेज़ेंटेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है व्हाट टू डू फॉर प्रेजेंटिंग अ प्रेजेंटेशन। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि डिलीवर इन द प्रॉपर मैनर, यानी कि प्रेजेंटेशन जो है वो आपको एक मुनासिब तरीके से जो है वो देनी चाहिए। गुड वॉइस विद प्रॉपर स्पीड और मुनासिब रफ्तार के साथ आपकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड प्रॉपर पास, मीन्स के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए और आपका मुनासिब जो है बीच में वक़्फ़ा भी आपकी प्रेज़ेंटेशन के होना चाहिए। यूज़ ऑफ सूटेबल गेस्चर्स, आपने क्या करना है कि मुनासिब इशारों का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपके आ जाते हैं हैंड गेस्चर्स आ जाते हैं, फ़ेशियल एक्सप्रेशंस आ जाती हैं, तो वो भी आप चीज़ें जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एम्फेसिस ऑन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आपने जो है अहम नुकात पर क्या करना है, जो अहम पॉइंट होंगे उन पे आपने ज़ोर देना है। ये हमारे पास 5 है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5 नेक्स्ट स्लाइड में। मेक यूज़ ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज वेयर एप्रोप्रिएट। मुनासिब इशारे मतलब मुनासिब हालत में रहना चाहिए आपको। यानी कि 6 अगर हम देखें तो वो ये कहना चाहते हैं जहाँ मुनासिब हो गैर ज़बानी ज़बान का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नॉन वर्बल मतलब गैर ज़बानी जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आई कॉन्टैक्ट फ्रॉम द स्पीकर एंड द ऑडियंस, यानी कि स्पीकर और सामईन से आपका आँख का राब्ता जो है वो मौजूद होना चाहिए, यानी कि आपका आई कॉन्टैक्ट उनके साथ मिला रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एप्रोप्रिएट गेस्चर्स आर नेसेसरी। मुनासिब इशारे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी प्रेज़ेंटेशन में। बी इन प्रॉपर पोस्चर, यानी कि आपने मुनासिब जो हालत में रहें, अपना पोस्चर जो है वो क्या रखें, दुरुस्त रखें। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ पैरा लैंग्वेज विद गुड वॉइस, पिच एंड टोन। अच्छी आवाज़ और लहजे के साथ जो है वो अच्छी ज़बान का इस्तेमाल भी आपने करना है। मतलब आपकी टोन भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी वॉइस भी ड्यूरिंग प्रेज़ेंटेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो व्हाट टू डू फॉर प्रेजेंटिंग अ गुड प्रेजेंटेशन, कि एक प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होता है। तो हमने 10 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट जो हमारे पास है, एक तो आपने मुनासिब वे में उसे डिलीवर करना है, अच्छी वॉइस होनी चाहिए आपकी, उसकी स्पीड भी मुनासिब होनी चाहिए। फिर आपके वर्ड के तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर आपने सूटेबल गेस्चर वगैरह यूज़ करने हैं, एम्फेसिस करना है इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिर आपने नॉन वर्बल लैंग्वेज भी आप यूज़ कर सकते हैं, आई कॉन्टैक्ट आपने बना के रखना है, एप्रोप्रिएट मुनासिब किस्म के गेस्चर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसके अलावा आपका पोस्चर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा आपने अपनी वॉइस और पिच टोन जो है वो अच्छी रखनी है प्रेज़ेंटेशन ड्यूरिंग प्रेज़ेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड पे चलते हैं, जो है हमारे पास मोड्स ऑफ प्रेज़ेंटेशन। मोड्स ऑफ प्रेज़ेंटेशन में सबसे पहले जो हमारे पास है वो है एक्सटेम्पोरेनियस प्रेज़ेंटेशन। एक्सटेम्पोरेनियस प्रेज़ेंटेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव किस्म का मेथड है जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर हम अपनी असेंबली में देख लें, जो हमारी असेंबली में यूज़ हो रहा है ये भी एक्सटेम्पोरेनियस यूज़ हो रहा है और ये आजकल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दिस टाइप ऑफ प्रेज़ेंटेशन कंसिस्ट ऑफ प्रेज़ेंटिंग अ प्रेज़ेंटेशन इन अ कन्वर्सेशनल फैशन यूजिंग गुड मटीरियल, यानी इस किस्म की जो प्रेज़ेंटेशन होती है अच्छे मवाद का इस्तेमाल करते हुए गुफ्तगू के अंदाज़ में प्रेज़ेंटेशन पेश करने पर मुश्तमिल है, यानी इसमें गुफ्तगू करते हुए प्रेज़ेंटेशन जो है वो कन्वे की जाती है। दिस इज़ द स्टाइल मोस्ट स्पीचेस कॉल फॉर विद द हेल्प ऑफ प्रेज़ेंटेशन।
और ये वो अंदाज़ है जिसकी ज़्यादातर जो है वो तकरीर प्रेज़ेंटेशन की मदद से की जाती हैं। दिस इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव, ये बहुत पुरअसर है। इन दिस टाइप द होल ड्राफ्ट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेज़ेंटेशन। इसमें प्रेज़ेंटेशन के लिए तमाम तर जो डेटा होता है वो इकट्ठा कर लिया जाता है, तमाम तर डेटा जो है वो तैयार किया जाता है एंड द ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर डिस्कस्ड। लेकिन वहाँ पे सिर्फ़ जो है वो अहम पॉइंट जो है वही जो डिस्कस किए जाते हैं उन्हीं पे बात की जाती है। यानी कि इसमें थ्योरी टाइप कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता, बल्कि इसमें जो है आप सिग्नल डिवाइसेस को यूज़ करते हुए मेन पॉइंट ही इस्तेमाल करते हैं और मेन पॉइंट के मुतल्लिक ही इन्फो देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है second mode is manuscript presentation. It consists of reading a fully scripted speech. This type has the drawback that the focus of the speaker or presentation presenter remain towards the script more than to the audience. यानी कि मुकम्मल स्क्रिप्ट शुदा तकरीर को पढ़ने पर मुश्तमिल होती है। इस किस्म में मतलब खराबी ये है कि स्पीकर या प्रेजेंटेशन पेश करने वाले की तवज्जो जो है वो सामीन से ज़्यादा स्क्रिप्ट की तरफ रहती है। मीन्स कि ये होता है कि एक प्रेजेंटेशन होती है, एक को आप थोड़ा-सा मेमोराइज़ कर लेती हैं। मीन्स कि आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली और आप साथ में नोट्स लेके गए हैं और आपने प्रेजेंटेशन दे दी। मीन्स कि कुछ आपको याद था और जहाँ से आपको भूलता था आपने वहाँ से जो आपके पास रिटन फ़ॉर्म थी वहाँ से आपने देख के डिलीवर कर दी। लेकिन ये ऐसी प्रेजेंटेशन है कि इसमें आप कोई भी चीज़ मेमोराइज़ नहीं करते, बल्कि आप एक पेज पे लिख लेते हैं और आपने सारा वो पेज देख के पढ़ना होता है। तो इस टाइप की जो प्रेज़ेंटेशन होती है, वो इफ़ेक्टिव नहीं होती और ना ही इसे बहुत ज़्यादा जो है, वो अच्छा समझा जाता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट प्रेज़ेंटेशन जो है, वो अच्छी नहीं समझी जाती क्योंकि इसमें आपने सिर्फ़ लिखा हुआ पढ़ना होता है, तो आपकी तवज्जो जो है और आपका आई कॉन्टैक्ट जो है, वो सामईन के साथ नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास मोड ऑफ प्रेजेंटेशन में है मेमोराइज्ड प्रेजेंटेशन। यानी कि मेमोराइज्ड प्रेजेंटेशन होती है जिसमें आपने ज़बानी कोई चीज़ जो है वो तैयार की जाती है, ज़बानी आपने कुछ याद किया होता है। इन दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन द स्पीकर रिसीव अ स्क्रिप्टेड स्पीच फ्रॉम मेमोरी। यानी इस किस्म के प्रेजेंटेशन में जो स्पीकर होता है वो मेमोरी से, अपनी याददाश्त से, अपने माइंड से जो स्क्रिप्टेड शुदा तकरीर है वो अपनी जो है वो इस्तेमाल में लाता है। इट आल्सो हैज़ ड्रॉबैक्स एज़ अ स्पीकर कैन समटाइम फॉरगेट हिज़ टॉपिक। इसकी मतलब एक तरह से अगर हम देखें तो खराबी ये भी है क्योंकि एक जो मुकर्रर होता है तकरीर करने वाला, वो बाज़ औक़ात अपना मौज़ू जो है वो भूल सकता है। If the speaker will forget the topic that will create awkward situation for him। और जब स्पीकर जो है वो अपना याद किया हुआ टॉपिक भूल जाता है तो ये एक अजीब-ओ-ग़रीब किस्म के हालात जो है उसके लिए पैदा कर देते हैं वहाँ पे प्रेज़ेंटेशन में। तो एक हमने 3 मोड्स पढ़े हैं प्रेज़ेंटेशन के। जो सबसे पहले हमारे पास है एक्सटेम्पोरेनियस प्रेज़ेंटेशन, जो सबसे ज़्यादा इस टाइम चल रही है, जो सबसे ज़्यादा जिसको अच्छा समझा जाता है, तो वो है एक्सटेम्पोरेनियस प्रेज़ेंटेशन। तो इसमें जो है ये आप पॉइंट्स में ही अपनी बात करते हैं और अपनी बात जो है अच्छे से डिलीवर कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास है मैन्युस्क्रिप्ट प्रेज़ेंटेशन, उसको भी आप अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि उसमें भी आप स्क्रिप्टेड चीज़ ही आप जो है वो बयान कर रहे होते हैं। आपका जो है अटेंशन जो होती है वो सामईन की तरफ नहीं होती और ना ही आपका आई कॉन्टैक्ट उसके साथ होता है। नेक्स्ट हमारे पास हमने पढ़ा है मेमोराइज़्ड प्रेज़ेंटेशन, ये भी अच्छी नहीं समझी जाती इस हवाले से क्योंकि जब आप कोई चीज़ बिल्कुल ज़बानी याद करके जाते हैं और कोई भी स्क्रिप्ट या नोट्स वगैरह आपके पास नहीं होते, तो जब आप प्रेज़ेंटेशन दे रहे होते हैं, सम टाइम हमें टॉपिक जो होता है या टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी जो इन्फो होती है, वो हमारे माइंड से स्किप हो जाती है, तो वहाँ पे बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो मेमोराइज़्ड और मैन्युस्क्रिप्ट जो प्रेज़ेंटेशन है, वो इतनी अच्छी नहीं समझी जाती। एक्सटेम्पोरेनियस जो प्रेज़ेंटेशन है, वो इस हवाले से अच्छी समझी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन जो हैं, वो आपके साथ शेयर किए हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो है दैट आर आस्क्ड इन द पेपर। सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, हाउ डू यू डिलीवर अ गुड प्रेज़ेंटेशन? आप जो है वो एक अच्छी प्रेज़ेंटेशन है, वो कैसे डिलीवर करेंगे? यहाँ पे मैंने आंसर भी आपको कर दिया है, तो आपने इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। हाउ डू यू डिलीवर अ गुड प्रेज़ेंटेशन? तो इसमें आपने तैयार कर लेना है कि डिलीवर इन द प्रॉपर मैनर्स, गुड वॉइस विद प्रॉपर स्पीड, करेक्ट प्रोनंसिएशन, प्रॉपर पॉज़, यूज़ ऑफ सूटेबल गेस्चर्स। इसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये आपने सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड प्रेज़ेंटेशन? कि एक अच्छी प्रेज़ेंटेशन की क्वालिटीज़ या खूबियाँ क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे हमारे पास 6 की एलिमेंट होते हैं फॉर अ गुड प्रेज़ेंटेशन के लिए, तो वो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। इट हैज़
has a clear objective, it useful to your audience, it well rehearsed, your presentation deck uses a little text as possible, your contact information is clearly featured, it includes a call to action. So ये पॉइंट्स भी आपने अपने तैयार कर लेने हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। एक इफेक्टिव जो प्रेजेंटेशन होती है, पुरअसर किस्म की जो प्रेजेंटेशन होती है, उसमें बॉडी लैंग्वेज जो है उसका क्या रोल है। ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। योर बॉडी लैंग्वेज कैन हेल्प यू एंगेज योर ऑडियंस, कैन बी कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स्ड ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। When you make eye contact and maintain a confident posture, your presentation is more likely to connect. Body language is a toolbox during presentation. मतलब इसमें वो ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, अपने आप को आप इसके थ्रू जो है सामीन को मशगूल कर सकते हैं, और इसके अलावा प्रेजेंटेशन के दौरान आप पुरएतमाद और पुरसकून रहने में भी आपको बॉडी लैंग्वेज जो है वो मदद देती है। व्हेन यू मेक आई कॉन्टैक्ट, जब आप आई कॉन्टैक्ट करती है अपने सामीन से, मेंटेन अ कॉन्फिडेंट पोस्चर, और अपना पुरएतमाद खुद को रखते हैं, योर प्रेजेंटेशन इज़ मोर लाइकली टू कनेक्ट, तो फिर आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो ज़्यादा कनेक्ट करती है आपके सामीन के साथ। बॉडी लैंग्वेज जो इज़ अ टूल बॉक्स है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। तो ये जो है मतलब एक जो टूल बॉक्स के तौर पर यूज़ करते हैं हम इसको, मतलब प्रेजेंटेशन के दौरान बॉडी लैंग्वेज जो है ये मतलब आपके टूल बॉक्स के तौर पर काम करती है। टूल बॉक्स हर मशीनरी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो प्रेजेंटेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अब आपको टूल बॉक्स में तैयार क्या-क्या करके जाना है, मतलब क्या-क्या आपके पास होना चाहिए। स्माइलिंग फेस, आप एक तो चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है, नर्वस नहीं होना कि आपके हाथ काँप रहे हों और पसीना आपको आ रहा हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। स्माइलिंग फेस होना चाहिए, अज़ीम और पावर पोज़, आपको थोड़ा-सा पॉज़ लेना चाहिए। मूव टुवर्ड्स द ऑडियंस, ऑडियंस की तरफ आपको चल के जाना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ द स्पेस, थोड़ी बहुत आपको स्पेस रखनी चाहिए जो आप बोल रहे होते हैं। डोंट बी अफ्रेड टू गेस्चर, इशारा करते वक़्त आप डरें ना। स्पीक क्लियरली, बड़ा वाज़ेह तौर पर बोलें। मिनिमाइज़ नर्वस हैबिट्स, जितने भी आपको परेशान करने वाली आदत है उनको आपने कम करने की कोशिश करनी है। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, आपने आई कॉन्टैक्ट रखना है। डोंट फॉरगेट फेशियल एक्सप्रेशन, आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशन जो देने वो नहीं भूलने, ठीक है? फेशियल एक्सप्रेशन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, लर्न फ्रॉम अदर प्रेज़ेंटर, जो दूसरे प्रेज़ेंटेशन देने वाले उनसे भी आपने सीखना है। रिमेंबर टू ब्रीथ, साँस लेना नहीं भूलना, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप फुर कर जाएँ। हैंड गेस्चर्स होने चाहिए, आपके हाथों से इशारे जो हैं वो भी आपके इसमें मौजूद होने चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो आपने इनको तैयार कर लेना है पेपर के लिए, और इंशाल्लाह पेपर में जो है वो इसी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो कैसी होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेज़ेंटेशन, एक अच्छी प्रेज़ेंटेशन की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और इसके अलावा जो आपसे पूछा जाता है कि हाउ यू डिलीवर अ इफेक्टिव एंड गुड प्रेज़ेंटेशन, तो आप कैसे करेंगे? तो आपने ये क्वेश्चन जो है अच्छे से तैयार कर लेने हैं। थैंक यू सो मच।